वाला क्वेश्चन था। इसमें देखिए, अगर हमें ए के ऊपर एंगल दिया होता तो फिर वो एस होता, क्योंकि ये कॉमन एंड है। लेकिन इसका मसला ये है, इसको हम एस क्यों कहते हैं कि इसका जो एंगल है वो इंक्लूडेड नहीं है इस साइड में और इस साइड में। चूंकि बी कॉमन नहीं है इसलिए ये एस ए कहलाता है। और एस ए एम्बिगुअस केस है। एम्बिगुअस कैसे कहते हैं? ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल बने, ज़रूरी नहीं है। एक ट्रायंगल बन सकता है, वो हमें बाद में पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे। या तो दो ट्रायंगल बनेंगे, या एक बनेगा, या नहीं बन सकता। मैं तीनों जो है वो डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। अभी मैं, चूंकि बी है मेरे पास एंगल, इसलिए मैं ए बी ले सकता हूं, ए सी नहीं ले सकता। तो सबसे पहले मैं ए बी लाइन ड्रा करूंगा। ये मैंने लाइन ए बी ड्रा किया, जो कि लाइन सेगमेंट जो कि 8 सम है। आप 8 सम फासले पे 2 पॉइंट्स लें और उनको आपस में मिलाएं, ये लाइन सेगमेंट है। इसके ऊपर अभी बी के ऊपर, बी जो है वो मेरे पास एक एंगल है और वो 30 का बना हुआ है। तो मैं बी के ऊपर 30 एंगल बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सेमी सर्कल लेते हैं। अब ये जो है ये 0 है, 0 एंगल। 0 के एंगल के ऊपर आप कंपास रख कर इसी सेमी सर्कल को, इसके ऊपर आप एक आर्क खींचेंगे तो ये 60 का एंगल आ जाएगा, 60 का। अब 30 का एंगल जो 60 से कम है, अब इसको बाइसेक्ट करें तो 30 का आ जाएगा। ये 0 है, ये 60 है। 0 के ऊपर प्रकार रखकर एक आर्क खींचे, 60 के ऊपर प्रकार रखकर दूसरा आर्क। ये जब ये क्रॉस का निशान आ जाएगा आपको, और इसी को आप आगे ले जाकर ये 30 का ट्रायंगल बन गया, क्योंकि 0 और 60 जब बाइसेक्ट करेंगे तो 30 मिल जाता है। तो ये वो 30 वाला एंगल है। अब सी इसी के ऊपर कहीं पर है, सी, क्योंकि आपके पास सी पॉइंट नहीं है, और इस एंगल के ऊपर सी कहीं पर है। और ए से सी 4 सम दूर है, ए से सी 4 सम दूर है। तो मैं एक प्रकार को 4 सम खोलकर ए के ऊपर रखकर 4 सम प्रकार को मैं इसका रेडियस लेता हूं। रेडियस मीन प्रकार को 4 सम खोलें तो रेडियस 4 सम मिल जाता है। यहां देखिए सब, तो ये 2 जगह पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, 2 जगह पर। तो जहां ये कहता है कि सी, फर्ज करो ये सी डैश है और ये सी है, ये दोनों सी पॉइंट्स आप ए के साथ मिलाएं तो ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये सी मिलाएं तो ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये फासला 4 सम से कम है इन दोनों के दरमियान। इसलिए आपको ज़रूर 2 पॉइंट्स मिलेंगे इसी रे के ऊपर। ये रे है, रे ये आगे जा रहा है, उसी के आप ऊपर आपको 2 पॉइंट्स हासिल हो गए। जब 2 पॉइंट्स हासिल हो गए तो मतलब ये है कि आपने 2 ट्रायंगल्स हासिल कर लिए। एक और केस इस तरह है कि फर्ज करो ये ए बी लाइन है जो कि आपने 8 सम खींचा। अब जो बी के ऊपर एंगल आपको दिया हुआ है वो अगर फर्ज करो वो 75 डिग्री है। अब ये 4 सम के फासले से ज़्यादा है, ये डिस्टेंस, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 से ज़्यादा है, तो आपका प्रकार तो 4 सम खुलेगा। अब ये वहाँ पर नहीं पहुँच रहा, सी यहाँ इस लाइन के ऊपर है, सी इस लाइन के ऊपर है, और ये जो हमने आर खींचा ए से सी इतना दूर है, तो इन दोनों के का कोई पॉइंट हमें नहीं मिला जो कि कॉमन हो। इसलिए ये वो केस है जब ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस केस में ट्रायंगल, अगर ये एंगल हम
बढ़ा दें 30 से बढ़ाकर 75 करें तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये वो ना बनने वाला केस है। यहाँ पर तो 2 बन गए और यहाँ पर नहीं बना क्योंकि सी हासिल ही नहीं हुआ। अब तीसरा केस कौन सा है? जब एक ट्रायंगल बनेगा। फिर हमने वही लिया, फर्ज करो 8 सम हमने लिया और बी के ऊपर हमने अभी फर्ज करो 45 लिया, 45 एंगल। तो एंगल आपको पता चल गया कैसे बनाते हैं। ये 30 हो गया तो इसके दरमियान जो है ये 45 आ गया। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट 4 है और ये हमें 4 दिया हुआ है। अगर ये एग्जैक्ट 4 होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिर ये एक पॉइंट को टच करेगा और फिर इस तरह आएगा। 2 पॉइंट को टच कभी नहीं करेगा। यहाँ तो कहीं पर भी इसने टच नहीं किया तो ट्रायंगल नहीं बना। यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर टच किया तो 2 ट्रायंगल बन गए। और यहाँ पर इस केस में एक पॉइंट को टच करके वो आर्क वापस आ गया तो एक ट्रायंगल बन गया। इसलिए इसको कहते हैं एम्बिगुअस केस। ये तीनों एम्बिगुअस केस। क्वेश्चन नंबर 4 का ये भी बनेगा तो ये गलत नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कि किस क्वेश्चन में 2 बनते हैं, मुझे नहीं याद। और न ये पता है कि किस क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं इसके ये भी आएगा इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा। जो 4 पार्ट्स हैं तो ये तीनों तरीके उसमें आएंगे। इसको कहते हैं SSA एम्बिगुअस केस।